महावीर भार्गव जी भाई साहब का स्वागत करेंगे पगड़ी पहना के। ब्रह्म प्रकाश कौशिक जी, बोलो भगवान परशुराम की जय। मदन शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी और विकास गौतम जी, ये सभी परशुराम ब्राह्मण सभा के सक्रिय सदस्य हैं। सभी से निवेदन है कि भाई साहब का स्वागत करो जोर शोर से। सभी जयकारा लगाएंगे भगवान परशुराम की जय। शैलेंद्र पांडे जी से आग्रह करूंगा भाई साहब का एक बार स्वागत करें। मनोज शर्मा जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई मयंक निर्मल जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, भाई साहब का स्वागत करेंगे। ब्रह्म प्रकाश कौशिक जी, हाँ हो गया जी। श्री चेतन शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू क्रांति दल। चेतन जी, कृष्ण जी, डीपी जी, आओ साहब। ज्योति यादव जी, प्रिंसिपल जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 7 एक्सटेंशन। अब प्रमोद जी कार्रवाई शुरू करें। युवाओं की आवाज और हरियाणा के अंदर जहां जहां हम जा रहे हैं, कोई कह रहा है 20 साल से हम इनसे जुड़े, कोई 30 साल से कह रहे थे। तो ऐसे आदरणीय सांसद राज्यसभा श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आप हम सबका मार्गदर्शन करें और कार्यक्रम के बाद बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं और एक छोटी सी शॉर्ट नोटिस पर आप अपना कीमती समय निकाल के आए। सम्मानित मंच श्री महावीर भारद्वाज जी हमारे बड़े हैं, श्री शैलेंद्र पांड्या जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री प्रदीप कौशिक जी, श्री महेंद्र शर्मा जी,
मयंक जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री राजेश भारद्वाज जी, एडवोकेट जितेंद्र कौशिक जी, एडवोकेट श्री डीपी कौशिक जी और एडवोकेट श्री गणेश भारद्वाज जी और भी सम्मानित मंच, किसी का नाम रह गया और सुनील भारद्वाज जी हैं, प्रमोद कौशिक जी हैं, बाकी सब जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माताएं, मातृशक्ति, युवा साथी, आप सबका धन्यवाद। देखिए, मैं कोई औपचारिकता करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई नेता के हैसियत से या किसी सांसद की हैसियत से आपके बीच में आया हूँ। मैं आपके बीच में एक भाई और बेटे के नाते आया हूँ और मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का आपको न्योता देना है, जो आने वाली 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, जिसको हम बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, ये तीसरा कार्यक्रम हो रहा है पिछले 3 साल में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के द्वारा पिछले जब ये पहली बार कार्यक्रम 11 दिसंबर 2022 को हुआ था, माननीय मनोहर लाल जी ने जब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने थे, तो हमने समाज के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी समाज की, चाहे युवा साथी हों, चाहे हमारे और जो जिन चीज़ों को लेकर समाज चिंता कर रहा है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पटल है, जब हम अपनी बात व्यवस्थित तरीके से, सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से अपनी बात सही पटल पे रखेंगे, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है और भरोसा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री महब सिंह सैनी जी हमारी बात का संज्ञान भी लेंगे और जो भी विषय हैं उनके ऊपर तुरंत से तुरंत उनको समाधान करने का काम करेंगे। देखिए, पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो ईपीपीजी का मुद्दा रहा हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की बात रही हो, चाहे भरावर की ज़मीन की बात रही हो। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और जो भी विषय, जैसे पिछली बार विषय आया ईपीपीजी के बच्चों का, लगभग 350 से 400 ऐसे बच्चे थे जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही थी। ये बात जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम किया और मुझे खुशी है कहने की कि 1 महीने के अंदर अंदर उन 400 बच्चों को उनकी लेटर मिली विभिन्न अलग अलग विभागों के अंदर, तो एक्साइज डिपार्टमेंट था, कृषि डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको सशक्त सक्षम तरीके से सही पटल पे रखने का काम करेंगे हम इस कार्यक्रम द्वारा। और लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे। वैसे तो प्रमोद जी ने जैसे कहा मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूं, पर मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इस कार्यक्रम का संयोजक समझे और उसी तरीके से इस कार्यक्रम के अंदर योगदान दे, ताकि हम अपनी बात रख सकें और जो भगवान परशुराम जी का जीवन है, जो उनकी जीवन का सार है, जो उनकी शिक्षा है, उसका अनुसरण करते हुए हम अपने अगली पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को उसका ज्ञान दे सकें और उस ज्ञान को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि भगवान परशुराम जी के वंशज होने के नाते ही हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी शिक्षा को, उनकी सीख को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका जीवन तो एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई का जीवन है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर कैसे होती है और हमें किन मानकों के द्वारा अपने जीवन का अनुसरण करना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी किसी एक समाज या एक बिरादरी के नहीं है, भगवान 36 बिरादरी के होते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाकी बिरादरियों से, समाजों से भी उसी तरीके का सहयोग मिले ताकि भगवान परशुराम जी की शिक्षा उन तक भी पहुँच सके। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जो ताकत दी है, जो क्षमता दी है, प्रयास करूंगा कि उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपके लिए काम कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैंने ये बात, आज मुझे सौभाग्य है दूसरी बार यहाँ आने का और मैं तो ये कहूँगा कि अब ऐसा लगता है कि ये मेरा ही घर है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो उसी तरह का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख को आप सब भारी से भारी संख्या में उसी हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को बनाने आएंगे, जिस हर्ष और उल्लास के साथ हमने पिछली बार और उससे पिछली बार एक कार्यक्रम में। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 27 तारीख को सुबह 10 बजे। तो उसी
की श्रृंखला में मैं सब जगह जा रहा हूँ। आज मेरा गुड़गांव आना भी हुआ, इससे पहले मैं रेवाड़ी भी गया, झज्जर भी गया, और जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, माता शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है, और ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। जैसे हमने पिछली बार करनाल में किया था, उसी तरह से इस बार बारी पंचकुला ज़िले की है। और भगवान परशुराम जी का जो जीवन है, जो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जो उनकी शिक्षा है, उसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं इस कार्यक्रम द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर। और मैं आपके माध्यम द्वारा भी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी सिर्फ एक जाति के या एक समाज के भगवान नहीं, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं, क्योंकि भगवान किसी एक समाज के नहीं होते हैं। और हम उनके वंशज होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जो उनकी प्रेरणा है, जो उनके जीवन का सार है, जो उनकी शिक्षा है, उसको हम उसका प्रचार प्रसार करें, उसको बढ़ाने का काम करें, उसका अनुसरण करके अपने जीवन के अंदर, अपनी शैली के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर उसको उन तक पहुंचाने का काम करें। और जो भी विषय हैं समाज के, जहाँ पर भी जो भी बात इंगित की जा रही है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी दिक्कतें या समस्याएं रखी जाएंगी, जैसे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका समाधान निकाला था, वो आगे भी ऐसा ही करें। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल आप जो है पूरे देखिए, हमारे लिए तो ये दिन बहुत खास होता है, क्योंकि साल में एक दिन आता है, और इस दिन के लिए हम लोग सब तैयारी करते हैं। और पूरे 22 के 22 ज़िलों से, अलग अलग ज़िलों से सब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं राजनीति की अगर बात कर लेते हैं तो अभी तक कांग्रेस जो है अपना नेता प्रतिपक्ष वो नहीं चुन पाई है, एक बड़ी पार्टी है। मैं तो आप लोगों पे हैरान हूँ कि कांग्रेस तो अपना संगठन 12 साल में नहीं बना पाई है, तो उसमें नई बात क्या है। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। तो जब वो 12 साल में अपना संगठन नहीं बना पाए, तो जब संगठन ही नहीं है तो नेता कौन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या मानते हैं आप कितना जरूरी होता है एक पार्टी के लिए संगठन, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से देखिए, किसी भी पार्टी के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो कार्यकर्ता होते हैं संगठन के अंदर, वही होते हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं और आपकी क्या पार्टी का एजेंडा है उसको लोगों के बीच में ले जाने का काम करते हैं, और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। तो बिना संगठन के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी चल सकती है।